हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में भी हमें माइनर कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारे पास टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स इज कॉल्ड adjoint of matrix. It's called adjoint of मैट्रिक्स। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट को शॉर्टकट में हम लिखते हैं एडजॉइंट, और जो भी ए मैट्रिक्स होगी तो इसमें हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे A11, A12, A21, A22 और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज करके हमारा आ जाएगा A11, A12, A21, A22। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए। अब कैसे करते हैं? जैसा एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर निकालेंगे हम। माइनर की जरूरत नहीं है, सीधे हम कोफैक्टर निकालते हैं A21, A22। अब हमें पता है ऑड वाले के साइन चेंज होते हैं, तो ये ऑड है, ये ऑड है, इनके साइन हमने बदल दिए। तो ये क्या होता है? डायगोनली चाहिए। A11 के अपोजिट में क्या हो गया? 4। इसके अपोजिट में क्या हो गया? 3। इसके अपोजिट में क्या हो गया? 2। और 4 के अपोजिट में क्या हो गया? 1। दो वाले तो डायगोनली होते हैं, ये हमारे कोफैक्टर निकल गए। तो अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज करके आ जाएगा 4 -3 -2 1। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजॉइंट ए। तो ये क्या हो गया? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। तो अब जितनी भी एक्सरसाइज है सब में एक दूसरे से लिंक है, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। इसी तरह 3/3 का भी निकाल लेंगे। अब हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स हमने 3.4 में भी सीखा था, लेकिन 3.4 में हमने जो सीखा था वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था, एलिमेंट्री ऑपरेशन था। उसमें रो और कॉलम दो मेथड थे। यहाँ पे इनवर्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, हमें एडजॉइंट हमने सीख लिया, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर हमने निकाल दिया। ये है डिटरमिनेंट ए। अगर इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स कभी निकलेगा नहीं। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कभी भी 0 आ जाएगी तो उसका इनवर्स कभी भी नहीं निकलेगा, इनवर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इनवर्स कैसे निकालना है। एक एग्जांपल ले लिया हमने। ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 2 -2 4 3। तो सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला 3 2 जा 6 -8, तो 6 + 8 14। तो डिटरमिनेंट एक क्या आ गया? 14 नॉट इक्वल टू 0। अब इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे A11, A12, A21, A22। ऑड वाले के साइन बदल देते हैं पहले से। अब ये इसके सामने क्या हो गया? 3। इसके सामने 4। 21 का क्या हो गया? इसके सामने -2 है तो ये माइनस माइनस +2 हो गया। A22 क्या हो गया? इसके सामने 2 वाला तो बहुत ही आसान होता है, डायगोनली चेंज होता है। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए गया 3 -4 2 2 का ट्रांसपोज। तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करके आ गया 3 -4 2 2। ये आ गया। अब हम ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब हमने निकाला ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए कितना निकला? 14, और ये हो गया 3 -4 2 2। तो ये आ गया हमारा इनवर्स। तो इसी तरह से हम करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को। इस पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल यही है, इनवर्स। अब सारी एक्सरसाइज एक दूसरे से लिंक है। फिर 4.6 एक्सरसाइज वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे पार्ट करेंगे। ओके।